हमारे देश में अपराध इस तरीके से चरम पर पहुंचता जा रहा है कि लोग किसी भी बात की परवाह नहीं कर रहे हैं। और अब जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजस्थान की तस्वीरें हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर एक दलित बच्ची के साथ वो सब कुछ किया गया है जो नहीं किया जाना चाहिए था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमारे देश में समाज की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस समाज में जी पाना हमारे देश के लोगों के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, और उस गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है जो इस समाज में किसी न किसी तरीके से संघर्ष कर रहा है। एक बच्ची का मर्डर करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। मैं कहता हूं कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए, और उस लड़की के जो सैंपल अभी मिले हैं, हड्डियां और मांस के टुकड़े, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। आज जो स्थिति है उससे हम ये मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इसको मुआवजा दे। मैं खुद सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं खुद मांग करूँगा सरकार से कि इसको मुआवजा दिलाया जाए, और हम लोगों की एक ही मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। राजस्थान के भीलवाड़ा की इसी भट्टी में उस हैवानियत वाली वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनने के बाद पूरा देश दहल उठेगा। इसी भट्टी में एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या कर दी गई। अब राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, बुलडोजर लेकर कार्रवाई शुरू की है, भट्टी को तोड़ दिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर सरकार के प्रतिनिधि और तमाम नेता और तमाम जनप्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये पूरा मामला राजस्थान के भीलवाड़ा का है, जहां रोज की तरह एक बच्ची अपनी मां के साथ बकरी चराने के लिए गई थी, लेकिन वो बच्ची वहां से लापता हो गई। लापता बच्ची को काफ़ी देर तक ढूंढा गया, लेकिन जब वो नहीं मिली तो परिजन परेशान हुए। थोड़ी देर बाद ही इसी भट्टी के पास उस बच्ची के कपड़े और कंगन बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, हंगामा मचा और पुलिस ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। भट्टी पर बुलडोजर चला दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। गैंगरेप के बाद मर्डर कर बच्ची को कोयला भट्टी में जला दिया गया, और राजस्थान में ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भीलवाड़ा में नाबालिग से हवानियत का ये पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक बकरी चराने के लिए बच्ची यहाँ गई थी, वो लापता हो गई, और बाद में कोयला भट्टी से कथित तौर पर उस बच्ची के कड़ा और चप्पल वहां से बरामद हुई। इस पूरे मामले में पुलिस भी जो है वो गैंगरेप और उसके बाद हत्या से इनकार नहीं कर रही है। देर रात पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि तो कोर्टी घटना है, एक बच्ची का मर्डर करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। कुछ अलामत मौके वारदात में मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को, आरोपियों को हमने राउंड अप किया है और जल्दी हम इसको खुलासा करेंगे। दुष्कर्म की कितनी आशंका है? दुष्कर्म की आशंका को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन सारे पहलुओं पर हम जाँच कर रहे हैं और एक बार कड़ाई से पूछताछ करके शाम तक कितने आरोपी लगभग अभी डिटेन किए हैं? 4 लोगों का नाम आया था। ये पूरा मामला अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप कहेंगे कि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदार है, गहलोत सरकार इसकी जिम्मेदार है। लेकिन जब आप समझेंगे कि हुआ क्या इस पूरे मामले में, तब आपको पता चलेगा कि ये हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी है। एक सामाजिक कोड जो हम सब के दिमाग पर भर चुका है, उस सामाजिक कोड से हमें निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, उस वक्त ना तो वहां पर अशोक गहलोत पहुंच सकते थे, ना योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते थे, ना नरेंद्र मोदी पहुंच सकते थे, क्योंकि बच्ची अपनी मां के साथ बकरी को चराने के लिए गई हुई थी। यानी कि वो अपने रोज जो कार्य करती थी वो कार्य करने के लिए अपनी मां के साथ गई हुई थी। लेकिन उसके साथ हुआ क्या? जो आरोप लग रहे हैं कथित तौर पर उसे कोयला भट्टी में जला दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद यह सब कुछ किया गया, और पुलिस इस पूरे मामले में इनकार नहीं कर रही है। परिजन इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा परेशान दिखे जब उनकी बच्ची लापता हो गई थी।
इधर अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले पर जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। अगर नेताओं को सुनने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बच्ची के साथ क्या हुआ है, एक परिवार के साथ क्या हुआ है, समाज में इसका क्या असर जा रहा है, ये किसी को परवाह नहीं है। राजनीतिक बयान भी आप सुने और इसके अलावा ये भी सुने कि किस तरीके से ये पूरी घटना यहाँ पर हुई है। मेरा ये कहना है कि चूंकि बहुत गरीब आदमी है, बच्ची मारी गई है, सारे उनके परिवार दोनों ही माँ बाप से लेके परिवार उनके ससुराल वाले सब त्रस्त हैं, इसलिए अच्छी बहुत बड़ी रकम के रूप में इनको मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। धीरज जी ने जैसा कहा, मैं कहता हूँ कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए और उस लड़की के जो सैंपल अभी मिले हैं, हड्डियां और मांस के टुकड़े, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि उसके माध्यम से ये पता लगेगा कि ये उनके परिवार की लड़की का ही डीएनए है, उससे ही स्पष्ट होगा। ये तरह का जघन्य अपराध हुआ है। भीलवाड़ा जिले का न केवल गुर्जर समाज बल्कि 36 कौम का समग्र समाज यहाँ पर गुस्से पर है। घटनास्थल पर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ में पूर्व मंत्री कौलाल जी मौजूद हैं। हमने यहाँ पर जिला कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी, एसपी मौके पर आ गए और कलेक्टर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आईजी को मैंने फ़ोन कर दिया है। यहाँ पर हम सब लोग इस बात के लिए बैठे हुए हैं। 3 लोग पुलिस ने रात को राउंड अप किए हैं। एसपी यहाँ पे खुद थाने के अंदर पूछताछ करने भेजा है हम लोगों ने। आज जो स्थिति है उससे हम ये मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इसको मुआवजा दे। मैं खुद सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं खुद मांग करूंगा सरकार से कि इसको मुआवजा दिलाया जाए और हम लोगों की एक ही मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। गांव वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांव वालों ने मुस्तैदी दिखाते हुए रात को पूरी रात यहाँ पर जाके घूमे और इन लोगों की सूझबूझ के कारण रात को पता लगा कि भट्टी के अंदर, ये भीलवाड़ा जिले के अंदर इससे दुर्दांत अपराध नहीं हो सकता कि एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए और उसको सबूतों को मिटाने के हिसाब से रात को जिंदा बच्ची को या मर्डर करने के बाद उसको भट्टी के अंदर डाल के जलाने का जो प्रयास किया गया है। मौके पर यहाँ पर कुछ हड्डियाँ और कड़े मिले, उससे हमें पता लग पाया कि बच्ची भट्टी के अंदर जल रही है। रात को पूरे गाँव के लोगों ने उस भट्टी को खोला और उसके अंदर से अपनी जान जोखिम में डाल के आग में से ये सामान बाहर निकाले हैं। पुलिस ने FSL कराने की अपने मांग करी है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर आ गई है। दोषियों को अगर बख्शा गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। हमें हर कीमत पर निर्दोष परिवार के लिए मुआवजा और हत्यारों को फांसी सजा मिलनी चाहिए। ये जो दिमाग में जो कोण घुस गया है, ये सिर्फ राजस्थान की तस्वीर नहीं है। राजस्थान के अलावा पूरे देश में ऐसा हो रहा है। अभी खबर आई उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक दरोगा जांच करने गया था और जांच के बाद जब वो लौट रहा था तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हालात, ये सामाजिक जो परिवेश बदल रहा है, दिमाग में जो बदमाशियां घुस रही हैं, ये उन्हीं बदमाशियों का परिणाम है और जो कानून का ढीला रवैया है उसी का फायदा उठाकर राजस्थान जैसी घटना हो रही है। ये हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कभी कोई घटना हमारे सामने हो तो वो हो क्यों रही है। अगर हमारे दिमाग में गलत फितूर आया तो वो किसकी वजह से आया और कौन इसका जिम्मेदार है। इन तमाम पहलुओं पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को भी मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल ये घटना बता रही है कि राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है वो मानवता को शर्मसार करता है, इंसानियत को शर्मसार करता है और कह सकते हैं कि हम लोग आज राक्षसों के बाजार में रह रहे हैं और इन राक्षसों के बाजार में कोई देखने, कोई बचाने और कोई सहलाने वाला नहीं। जय हिंद। एक बच्ची का मर्डर करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। मैं कहता हूँ कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए और उस लड़की के जो सैंपल अभी मिले हैं, हड्डियां और मांस के टुकड़े, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। आज जो स्थिति है उससे हम ये मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इसको मुआवजा दे। मैं खुद सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं खुद मांग करूंगा सरकार से कि इसको मुआवजा दिलाया जाए और हम लोगों की एक ही मांग है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए।